आज मैंने इन दो अजनबियों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है। ये दोनों आज तक जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहाँ हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। फिर तो काफी पैसे होंगे क्योंकि हम यहाँ लंबे समय के लिए। हे, कैमरा रखो वहाँ और हम निकलते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना, तुम दोनों करोड़पति बन सकते हो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम गरीब हो जाओगे। मैं ग्रेस, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ ठीक है, अगले लंबे समय के लिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब से जब तक ये दोनों इस जंगल में रहेंगे इन्हें हर रोज $10,000 मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ से अनलिमिटेड पैसे जीत कर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम दोनों पक्का मिलियनियर बन जाएंगे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कैंपिंग स्पॉट, आग लगाएंगे और सर्वाइव करेंगे। हमें यहीं पर कैंप करना चाहिए। पूरी शाम इन्होंने लकड़ियाँ जमा की और फिर अपने सप्लाईज के पास गए। हमारे पास लगभग 5 दिन का खाना है, पानी के 2 टिन हैं। यहाँ पर हैं कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स और बूम फायर स्टार्ट। देखते हैं इससे आग लगती है या नहीं। ओह बढ़िया। अब अच्छा लग रहा है। सूखे घास से हम अपना बिस्तर बनाएंगे। इतना कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन ठंड से बहुत हद तक बचाएगा। हम जिंदा हैं। दूसरा दिन और हम सुबह सुबह उन्हें उनके पहले $10,000 देने के लिए पहुँचे। बॉयज, पहली रात कैसी थी? बहुत ठंड थी। 24 घंटे हो गए हैं और मैं $10,000 नहीं लेकर आया। पूछोगे नहीं क्यों? हाँ मैं पूछना चाहिए। ठीक है, जरा ऊपर देखो। ओह वाह, ये ले लो। हर 24 घंटों में आपके $10,000 इसी तरह प्लेन से गिराए जाएंगे। हमारे $10,000। पैराशूट ब्रीफकेस में। पकड़ो से संभल कर। मजा आ गया। इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। और इन पैसों के साथ ही ये रही एक फ्लेयर गन। इसे हवा में शूट करते ही चैलेंज तुरंत खत्म हो जाएगा और आप जीते हुए पैसे लेकर घर जा सकते हैं। कितने दिन रहना है? 1 साल के $3.6 मिलियन पैसे होते हैं। तो 1 साल का प्लान है। हमें इसे टुकड़े में बांटना चाहिए। ये तुम रखो। हाँ। और मैं ये। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। पर आगे इस वीडियो में हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मुझे वो फ्लेयर गन चुराना ही है। मुझे इसे शूट करना होगा ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। अगर तुमने शूट किया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तो दोस्त, अमीर बनने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। तीसरे दिन से ही आप देख सकते हैं कि ये दोनों जमीन पर सोकर थक चुके हैं। $10,000 मिलने के बाद उन्होंने अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। अब जैकेट में सूखी घास डाल रहा हूँ ताकि शेल्टर पर डाल सकूं। मुझे ये बच्चों के झूले का रॉड मिला है और मुझे लगता है ये हमारे शेल्टर की छत के लिए बहुत काम आएगा। पहली लेयर बन गई। बूम! हम इस पर काम कर रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमने पैराशूट्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे ख्याल से हमें बारिश से बचाएगा। सबको लगता है कि मेरी वजह से हम ये चैलेंज हार सकते हैं, पर इन पैसों से मैं बच्चों की कॉलेज फीस भर सकता हूँ। और चौथे दिन उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। वहाँ एक दलदल है। हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। हाँ, हमें सावधान रहना होगा। ये पानी बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है। ये है दलदल का पानी। उम्मीद करता हूँ कि ग्रेस चिपक कर सोए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और वो बढ़ता है। और अगले कुछ दिनों में भूख की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही गई। आज सुबह हमने थोड़ा सा मीट जर्की खाया था। जिमी ने हमें 5 दिन का खाना दिया था और आज है 9वां दिन। ये ग्रीन बायर के पत्ते हैं। ग्रेस के हिसाब से इन्हें खाया जा सकता है। शायद। अब तक ये दोनों भूख के मारे बेहाल हो चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि 10वें दिन पर मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। इन्होंने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। हाँ दोस्त, ये आपका ब्रीफकेस। हाँ। और जाना मत, अब चैलेंज और इंटरेस्टिंग होगा। हेलीकॉप्टर ले आओ। गॉश, मैं अब बहुत नर्वस हूँ। ओह माय गॉश। ओके, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। 10वें दिन के जश्न के लिए हमारे पास तुम्हारे लिए पहला ऑफर है। मुझे पता है तुम लोग पत्तियां खाकर थक गए हो। मैं तुम लोगों के लिए और 10 दिनों का खाना, मसाले, 2 तिरपाल और मछली पकड़ने के लिए सभी से लाया हूँ, जिसकी कीमत आपके प्राइज मनी से $50,000 है। तुम्हें मीट जर्की चाहिए? अभी मत खाना। ये बीन्स अच्छे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, कॉफी। कॉफी। तुम अपना टाइम ले लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ये मजाक नहीं है, हमें फिशिंग के लिए ये सबकी जरूरत है। 50,000। 50,000। वो ये डील नहीं लेते तो वो बेवकूफ हैं। 10 दिनों का खाना मतलब $1,00,000 कमा सकते हैं और उन्हें इसके लिए सिर्फ 50,000 देने हैं। मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो उन्हें बता दे। हाँ चलो ठीक है। ठीक है जिमी, अगर 60 सेकंड्स में अपना फैसला बता दोगे तो मैं 2 फीस्टेबल बार्स भी दूंगा। हाँ, हमें ये चाहिए। 59 सेकंड्स और बचे थे, पर ठीक है। ये लो फीस्टेबल्स बार्स। 50,000 के लिए शुक्रिया। थैंक्स दोस्तों। थैंक्स गाइस। खाने के मजे लो। और हाँ, वो क्रेट भी तुम्हारा ही है। थैंक यू। थैंक्स जिमी। ये एक ऐसा सौदा है जिसके लिए हमें हाँ कहना पड़ा। इस हफ्ते के खाने की कीमत मेरे बच्चों की कॉलेज ट्यूशन जितनी है। मुझे विश्वास
विश्वास नहीं हो रहा कि हर बार हमें पैसे इस तरह मिलेंगे। उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका प्लान साल भर रुकने का है। हमारा प्लान है 1 साल तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इस दलदल में कोई मछली है नहीं। हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सकें। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल का बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। तब ये हुआ। तो एक पिता होना, ये क्या है? ये एक नाला है। ये कोई दलदल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। यहाँ मछलियाँ हो सकती हैं। यार ये देखो, ये एक डॉक की तरह है। खाने और शेल्टर के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ दिनों के लिए जमा देने वाली बारिश हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पर अभी भी उन्हें इस ठंड में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स की जरूरत थी। बहुत ठंड है, हाथ पैर जम गए हैं, स्लीपिंग बैग्स नहीं है। तो मुझे पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। आज 20वां दिन है और वो जंगल के बहुत अंदर है, इसीलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? क्या कहा? वहाँ बोट है। वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें एक ऑफर दूंगा। कैसा चल रहा है बॉयज? हाय Hey जिमी। guys, क्या चल रहा है? 2 चीजें। पहली, हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है तो मैं ये खुद देने आया हूँ। Hey, ये रहे क्या $10,000। बात है? तो अब तुम्हारे पास है $1,40,000। और दूसरा, हमारे पास एक ऑफर है। अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो। ये रहा। तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो या 50,000 देकर तुम्हें दोनों स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? 5 गुना ज्यादा दोनों के लिए। ओह नहीं। क्या मैं इसे देख हाँ सकता हाँ, तुम लोग देख देखना सकते हो। चाहिए। चेक करो। 1 मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ये स्लीपिंग बैग्स हमने अंटार्कटिका में यूज किए थे। ये अच्छा काम करते हैं। ये रहा वेदर फोरकास्ट। अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है तो मेरे हिसाब से एक तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। हाँ। अब हमें आदत हो गई है। हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा है। हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए, लेकिन $50,000। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा ग्रीस के करीब सोता हूँ, सो ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? ठंड बहुत है, स्लीपिंग बैग्स भी नहीं। तो हमारी तरफ से ना है, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो। माना कि वो स्लीपिंग बैग्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन इससे उनकी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बरसात के दिनों में वो कुछ ऐसी रूटीन में शामिल हो गए थे जहाँ पर वो पानी उबालते, अपने शेल्टर पर काम करते और मछली पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो नाकाम रहे। हमारे पास चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन ब दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं या नहीं? लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताजा खाना नहीं खाया है, तो इस वक्त उन्हें पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। गुड नाइट। और डे 28 पर उन्होंने अपने शेल्टर में एक ऊंचा बिस्तर बनाना शुरू किया। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओर साइड रेल, आर पार स्लैड्स और फिर पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन के पत्तों वाला गद्दा। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक होते देखने के बाद मुझे चिंता होने लगी कि मुझे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे। मुझे बस इस बात का दुख है कि ये बंक बेड्स नहीं है। हाँ, ये तो सच है। उन्होंने सब कुछ अपने नए शेल्टर पर लगा दिया था और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने वापस कोई ईल नहीं पकड़ी, जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे के कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं। मेरी पत्नी के साथ मेरा 1-2 साल का बच्चा भी है। आप 2 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं।